What's up everyone? This is विराज। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कुंडली के 12 घरों के बारे में एंड वो हर एक घर क्या चीज़ को डिनोट करता है, क्या चीज़ को बताता है उसके बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ जो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में हुई। एक बंदा है, ठीक है, मुझे उसका नाम याद नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है उसका नाम याद रखने की। एक बंदा है, उसने मेरे वीडियोस में अच्छा कमेंट किया एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि चलो आई एम एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट यू नो व्हाट, उसने अपने कुछ डाउट्स पूछे मुझसे, तो उसने ये मेंशन किया कि ही नीड्स अ पर्सनल कंसल्टेशन। तो कहा कि ब्रो द थिंग इज कि पर्सनल कंसल्टेशन इज पेड, आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना लिखने की दे दी थी और उसके बाद जो मुझे पता था वही हुआ ये कि जैसे ही मैंने कमेंट किया, मैंने रिप्लाई बैक दिया, उसके बाद उसके 1-2 मिनट या 3-4 मिनट के बाद, मुझे तो ध्यान नहीं है, मैं तवज्जो किसी को देता नहीं, तो उसके बाद ही वो कमेंट डिलीट हो गया एंड वो अनसब्सक्राइब करके चल गया। ठीक है, इसमें मेरे को कोई बुरा नहीं लगा कि उसने अनसब्सक्राइब कर दिया या कमेंट डिलीट कर दिया, ही डजंट मैटर टू मी। ठीक, बट आई वॉन्टेड टू एड्रेस दिस बिकॉज देखो, एक चीज है, जो भी एस्ट्रोलॉजी करता है ना, जो भी चार्ट देखता है, एक बाउंडेशंस होती है हमारे पास कि हम किसी का भी चार्ट या किसी को भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान फ्री में नहीं बांट सकते। ज्ञान फ्री में अगर आप ले रहे हो तो वो आपको कभी फलेगा नहीं, ये आपके लिए, और मैं अगर उसको फ्री में दे रहा हूं तो मेरे ज्ञान की इंसल्ट हुई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेरे लिए वो बैड कर्मा मेरे अकाउंट बुक में जुड़ते जाएगा और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने उस चीज को सीखने में अपना टाइम दिया है, अपना एफर्ट दिया है, अपनी नॉलेज है वो मेरी, ठीक है, इट्स माई नॉलेज। एंड अगर आप मुझसे मेरी नॉलेज ले रहे हो तो देखो, मैं अपनी इंसल्ट क्यों करूं। वह बंदा मुझे को ये बोलता कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत है या जो भी है, तो मैं कंसिडर करता हूँ चीज को। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही चोज टू डिलीट द कमेंट, अनसब्सक्राइब। गुड फॉर यू ब्रो, नो इश्यूज। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट जब सामने आपके विराज खड़ा हो, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज हम लोग बात कर रहे हैं, यह है काल पुरुष की कुंडली, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था। काल पुरुष मतलब लेमैन में समझाऊं, लेमैन भाषा में, तो इसको बोलता है फर्स्ट हाउस, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवंथ, इसको एट, इसको नाइन्थ, इसको 10, इसको 11, इसको 12। तो ये तो मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया कि हाँ, ये इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसी काल पुरुष की कुंडली को, इसका हर एक हाउस का क्या मतलब है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस को बोलते हैं हम लोग लग्न, ठीक। लग्न मतलब हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, हमारा कॉन्फिडेंस, हम खुद, ठीक है। यहाँ पे जो प्लैनेट बैठता है वो उस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, उस चीज को बढ़ाता है। सेकंड हाउस को कहते हैं कुटुंब का घर भी कहते हैं, अपना घर मतलब जहाँ पे हम जन्म लेते हैं वो, ठीक है। देन धन का घर भी ये होता है, ठीक है, मतलब जो हम धन कमाते हैं या हमारा जो धन, लिक्विड कैश जो होता है वो इस घर से देखा जाता है, ठीक है। अगर किसी का ये घर अफेक्टेड हो जाए ना, तो आपको कैश बनाने में बहुत दिक्कत होती है। आप मनी फ्लो को आप रोक नहीं पाओगे, आएगा भी नहीं और दिक्कत करेगा काफी, ठीक है। घर, ठीक है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का होता है, ठीक है, हमारे करेज का होता है, हमारे हार्डवर्क का होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये वाला हाउस कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है। जिसको भी सोशल मीडिया में रहने का है, आने का है, ठीक है, वो अगर इस घर को स्ट्रॉन्ग कर ले अपने, तो वो डेफिनेटली he or she will definitely rise on social media, ठीक है। ये वाला घर इसे, छोटे भाई को भी ये दर्शाते हैं, ये वाला तीसरा घर छोटे भाई को भी दर्शाता है। चौथा घर, ये हमारे लग्जरीज का घर है, ये है हमारे छोटे भाई बहन का पराक्रम, ठीक है। ये हमारी लग्जरीज, बड़ा घर, पैसा, बंगला, इनफैक्ट हमारी मॉम का भी, ठीक है। ये हमारे मॉम का भी घर है। यहाँ पे जो राशि बैठी है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगी कि आपके मॉम के साथ कैसे रिलेशन से अच्छे हैं, बुरे हैं, आपकी मॉम को समझती है नहीं समझती है, फलाना। ये चीज़ यहाँ से समझी जाती है। अब बात करते हैं हम लोग अपने फिफ्थ हाउस के बारे में, ठीक है। फिफ्थ हाउस इज फॉर चिल्ड्रन, फिफ्थ हाउस इज फॉर लव अफेयर्स, फिफ्थ हाउस इज फॉर एडुकेशन, फिफ्थ हाउस इज फॉर गैम्बलिंग, ठीक है। फिफ्थ हाउस इज फॉर शॉर्ट टर्म मनी, मतलब जो ऐसे आ जाए, ठीक है।
5th हाउस अगर किसी का अफ्लिक्टेड होगा तो उसको अपने संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उसको उसके जो लव अफेयर्स हैं वो टिकेंगे नहीं, एक ना एक ब्रेकअप हो जरूर होगा। में भी गैप आपको इस दौरान देखने मिलेगा अगर आपका 5th हाउस अफ्लिक्टेड है तो। सो इसको अगर आप मजबूत कर लेते हो, एजुकेशन। तो बात करते हैं 6th हाउस के बारे में। 6th हाउस कहा जाता है कि पूरे कालपुरुष की कुंडली में 6वां, 8वां और 12वां घर, दीज आर नोन एज मेलेफिक हाउस। ठीक है, ये मेलेफिक्स हैं हमारे पूरे कुंडली में। सो 6th हाउस जो बताता है वो आपको बताता है रोग, ठीक है, ऋण, देन शत्रु, ठीक है, रोग, ऋण, शत्रु, ट्रिपल आर। तो ये 6th हाउस को दर्शाता है। किसी का भी अगर 6th हाउस में कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, जैसे चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, वो बंदा कभी भी अपने शत्रुओं से नहीं जीत सकता, कभी भी उसके कर्ज नहीं उतर सकते, और कभी भी उसको वो अपने हेल्थ को लेके अच्छा फील नहीं करेगा। ठीक है। 7th हाउस हमारे पार्टनर्स का होता है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर एज वेल एज लाइफ पार्टनर। ठीक, हमारे शादी का भी 7th हाउस ही मालिक है। ठीक है, हमारी शादी के लिए भी, मैरिज है, और बिजनेस के लिए भी। ठीक है, 6th हाउस से हम लोग जॉब भी देखते हैं। सो 7th हाउस से हम लोग मैरिज देखते हैं, हमारे जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं वो देखते हैं, फिर बिजनेस कैसा चलेगा वो देखते हैं। अगर किसी का 7th हाउस अफ्लिक्टेड है तो उसमें उसके लाइफ में झगड़े होंगे उसके लाइफ के साथ। अगर वो मेल है, फीमेल है तो हस्बैंड के साथ झमेले होंगे, झगड़े होंगे। बट ये सब साइकोलॉजिकल है, आई रिपीट, ये सब साइकोलॉजिकल है, आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे, कोई भी अगर एक दिन भी करेगा तो वो काफी रिलीफ देगा उस चीज में, एंड यू विल फील अ लॉट बेटर कंपैटिबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। ओके, 8th हाउस ये है हमारे मृत्यु का घर। ठीक है, ठीक है, 8th हाउस से हम अपने इन लॉज को भी देखते हैं, मतलब हमारे सास ससुर, चाहे वो मेल तरफ के हों या फीमेल तरफ के हों, वो भी देखते हैं। तो किसी का भी अगर मान लो ये हाउस अगर बुरा है या अफ्लिक्टेड हो जाए, वैसे बुरा ही कहते हैं, मेलेफिक है ये हाउस, तो जिनको भी अगर अपने इन लॉज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है ना, तो उनका ये हाउस 100% अफ्लिक्टेड होता है। ठीक है, इस घर से हम लोग हमारी कोई भी अपने मृत्यु को भी देख सकता है कि हाँ वो कितना जिएगा कितना नहीं जिएगा। सो ये भी ये चीज दर्शाता है वाला घर। नवम भाव हमारे होता है भाग्य का। ठीक है, नवम घर हमारे भाग्य का भी होता है, हमारे फादर का भी होता है। ठीक है, रिलीजन का भी होता है। ठीक है, सो नवम घर से हम अक्सर हम देखते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं वो भी आप नवम घर से देखते हो। देन आपके रिलीजन के प्रति आप कितने भक्ति भाव से अपनी पूजा पाठ करते हो, कितने आप डिवोटी हो ऑलमाइटी की तरफ, वो भी आप इस घर से देखते हो। ठीक, 10th घर ये है हमारे कर्म का घर, वर्क। ठीक, हम जो भी अपने लाइफ में कर्म करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा कुछ इस घर से देखा जाता है। ठीक है, मैं आपको लेमैन की तरह समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बिना कोई इशू के, बिना कोई विदाउट यूजिंग एनी हाई फाई वर्ड्स। मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझ लो, बहुत फायदा देगा। तो ये कर्म दिखाता है, आप जो कर्म करते हो अपने लाइफ में, जॉब करोगे कि नहीं करोगे, बिजनेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके लाइफ में है क्या लिखा हुआ, वो आपको ये बताता है 10वां घर। ठीक है, 11वां घर हमारे प्रॉफिट्स का होता है, गेन्स का होता है। ठीक है, फ्रेंड्स का होता है। तो 11वां घर कभी अगर मजबूत हो जाए किसी का, तो उसके लाइफ में काफी प्रॉफिट्स होते हैं, काफी गेन्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स सर्कल अच्छे होते हैं, एंड उसको जो वो चाहता है ना वो चीज जल्दी से जल्द मिल जाती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ 11th हाउस। 12th हाउस ये हमारे एक्सपेंडिचर का घर है। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो व्यय का घर है। ठीक है,
अब चाहे वो एक्सपेंडिचर आपके भाग्य का हो या आपके मनी का, ठीक है। और इस घर से आपका फॉरेन में रहना, फॉरेन से आपका बिजनेस करना, फॉरेन में आपकी ग्रोथ होना, वो भी लिंक्ड है। जिसको भी फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम करना है, वेदर इट्स बिजनेस और जॉब, सो ही और शी कैन वर्क ऑन हिज और हर 12th हाउस। अगर आपका 12वां घर मजबूत है तो आपको आपके फॉरेन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती। आपने अक्सर सुना होगा कि यार वो फलाना पर्सन वहां फॉरेन चला गया, अचानक से फॉरेन में काम कर रहा है, ही इज वेल सेटल्ड, ही गॉट अ वाइफ, ही गॉट हिज हस्बैंड। तो ये जितनी चीजें हैं ना, ये सारी 12th हाउस से लिंक्ड है। इसके साथ साथ और भी कई हाउसेस लिंक्ड होते हैं, बट मेजरली अगर हम बात करें देन दिस हाउस इज लिंक्ड। सो ये है हमारा ओवरऑल 12वें घर का, आपको मैंने मतलब समझाया कि हमारे एक एक घर का क्या मतलब बनता है, ठीक है। और आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करो और स्पीड को कम कर लो और फिर समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाया है ताकि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। सो उतना करो, थोड़ी सी सोच लगाओ, अच्छे से कर्म करो। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, मेरे को उससे कुछ नहीं मिलना, ठीक। मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा एंड मैं अपना कर्म बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आई नो दैट। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।